There are no secret to success. It is the result of preparation, hard work and learning from failures. सफलता की मार्ग पर दूसरे के नक्शे कदम पर चलना बहुत आसान है, लेकिन हर कोई उस रास्ते पर चलना पसंद नहीं करता जो किसी दूसरे के द्वारा बनाया गया हो। वैसे लोग अपना रास्ता खुद बनाते हैं, कड़ी मेहनत से हर एक पत्थर को इकट्ठा करते हैं और अपनी क्षमता के साथ अपना रास्ता खुद चुनते हैं। एक बिजनेस खड़ा करना इतना आसान नहीं होता। यदि आप एक सफल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो आपके पास कोई कैरियर गाइड नहीं होगा, कोई आपको मार्गदर्शन करने के लिए या फिर सफलता के सड़क पर नक्शा दिखाने के लिए आपके पास कोई नहीं होगा। सब कुछ आपको खुद करना होगा और अपने सक्सेस और फेलियर का कारण भी आप ही रहेंगे। सफलता या फिर सक्सेस, आखिर ये क्या है? कैसे मिलती है लोगों को सफलता? आज जिस शख्स के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, ना ही वो किसी अमीर बाप का लाडला बेटा है, ना ही कोई पढ़ा लिखा था, ना ही उसके पास कोई कामकाज था, ना ही उसके पास घर था, लेकिन अपना जोश और मेहनत के कारण मुंबई जैसे शहर में आज वो अपना खुद का बिजनेस खड़ा कर सका। तो चलिए जानते हैं उस शख्स के बारे में। एक दिन एक आदमी मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर फंस गया था, क्योंकि उसके खुद के दोस्त ने उसको धोखा देके वहां पे छोड़ दिया था। और उस बेचारा शख्स का नाम था प्रेम गणपति। बेचारा चेन्नई का था और इसीलिए मुंबई में उसका ना ही कोई जान पहचान था और ना ही मुंबई के लोकल भाषा का उसका ज्ञान था। और वो सोच में पड़ गया था आखिर क्या करे, घर कैसे जाए। उस समय उसको एक तमिलियन साथी मिल गया जो कि एक मंदिर जाने के लिए उसको कहा, ताकि मंदिर आने वाले लोगों से वो चंदा मांग सके और उस पैसे से चेन्नई जाने के लिए वो टिकट खरीद सके। इतना कुछ होने के बाद प्रेम ने ठान लिया कि वो वापस नहीं जाएगा और मुंबई में कुछ करेगा। उसे एक रेस्टोरेंट में डिश वॉशर का काम मिल गया और वो काम करना शुरू कर दिया। कुछ दिनों के बाद वो अपने मालिक से रिक्वेस्ट किया कि उसे एक वेटर का नौकरी मिले, क्योंकि वो 10वीं कक्षा पास था। लेकिन उसका मालिक ने उसे मना कर दिया, क्योंकि वेटर का नौकरी सिर्फ लोकल लोगों को ही मिलता था। क्योंकि प्रेम को लोकल लैंग्वेज पता नहीं था, इसलिए वो नौकरी उसे नहीं मिली। कुछ दिन बाद वहाँ पे एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट खुल रहा था। क्योंकि प्रेम एक साउथ इंडियन था, इसलिए किसी के कहने पर आखिरकार उसे एक वेटर का नौकरी वहाँ पे मिल गया। अच्छे कस्टमर बिहेवियर और कस्टमर के साथ अच्छे संबंध के कारण प्रेम को अच्छे टिप्स मिल रहा था और उसके साथ साथ उसका मालिक भी उसके ऊपर बहुत खुश था, क्योंकि उसका दुकान भी अच्छा चल रहा था। प्रेम एक अच्छा वेटर ही नहीं था, बल्कि एक अच्छा इंसान था और इसके कारण प्रेम सारे कस्टमर का फेवरेट बन गया था। और उस समय एक कस्टमर ने उसे एक प्रस्ताव दिया कि वो 50% पार्टनरशिप में उसके साथ एक दुकान खोले। और प्रेम भी खुश हो गया था, क्योंकि प्रेम को मालिक होने का एहसास जो आ गया था। और प्रेम ने अपने मौजूदा जॉब को छोड़ के उसके साथ चला गया। कुछ दिन तक तो दुकान अच्छा चला और आहिस्ता आहिस्ता इतना अच्छा चला कि उस आदमी को लालच आ गया। कुछ दिनों के बाद उसने प्रेम को धोखे से अपनी दुकान से निकाल दिया और उस समय प्रेम की हालत बहुत ही खराब था। प्रेम एक अलग मिट्टी का इंसान था, वो हारने वालों में से नहीं था। उसने अपने चाचा से कुछ पैसा कर्ज लिया और अपने भाई के साथ मिलकर एक चाय की दुकान खोला, लेकिन पड़ोसियों की आपत्ति के कारण उसको इस दुकान को बंद करना पड़ा। फिर उसने एक हाथ गाड़ी की भी शुरुआत की, लेकिन वो कारगर नहीं हुई। आखिरकार उसे एक जगह मिला जहाँ पे एक साउथ इंडियन का स्टॉल खुला। आखिर में उसे एक खाली जगह मिला और एक साउथ इंडियन ठेला लगा। उस समय प्रेम को डोसा और इडली के बारे में कुछ खास नॉलेज नहीं था, लेकिन ऑब्जर्वेशन, ट्रायल एंड एरर से सीखता चला गया। 1992 से 97 तक 5 वर्षों के दौरान डोसा स्टॉल बहुत अच्छा चला। मुंबई जैसे शहर में इतनी बड़ी बड़ी रेस्टोरेंट होने के बावजूद प्रेम का डोसा स्टॉल आहिस्ता आहिस्ता सफलता का सीढ़ी चलता गया। स्वच्छता, ताजी सामग्री, प्रॉपर प्रेजेंटेशन और कस्टमर बिहेवियर उसका सफलता का मुख्य कारण था। तब तक प्रेम के पास कुछ लाख रुपया बन गया था और वो घर जाने के बजाय अपने जीवन का सबसे बड़ा जोखिम उठाने के लिए तैयार हो गया और मुंबई के बासी स्टेशन के पास उसने अपना एक दुकान खोला और उस दुकान का नाम रखा डोसा प्लाजा। प्रेम को तो अब एक्सपीरियंस हो गया था लगभग हर फील्ड में, खाना बनाने से लेकर कस्टमर रिलेशन, अच्छे बिहेवियर, और इन सभी एक्सपीरियंस से उसे अच्छा फायदा मिला और उसका डोसा प्लाजा झट से चल पड़ा। उसके दुकान के बगल में एक चाइनीज प्लाजा था। डोसा प्लाजा के लोकप्रियता बढ़ते देख
चाइनीज प्लाजा बुरी तरह से फ्लॉप हो गया और 3 महीने में ही बंद हो गया। बेशक प्रेम ने इससे कुछ लेसन सीखा, उसने उसी लेसन को अपनी दुकान में लागू करा और अपनी दुकान में चाइनीज खाना बनाना शुरू कर दिया। जिसको सफलता का स्वाद लग गया वो कहाँ रुकने वाला था। प्रेम ने अपनी दुकान में चाइनीज स्टाइल के साथ कई तरह का डोसा बनाना शुरू कर दिया था। उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट था। तब वो कई तरह का डोसा का आविष्कार किया, जैसे अमेरिकन चॉप सूप, सेजवान डोसा, पनीर मिर्च, स्प्रिंग रोल डोसा आदि बहुत सारे। क्योंकि प्रेम का डोसा प्लाजा आहिस्ता आहिस्ता मुंबई में बहुत फेमस हो गया और उसे कई जगह से फ्रेंचाइजी का ऑफर भी मिलने लगा। लेकिन प्रेम को फ्रेंचाइजी के बारे में इतना आइडिया नहीं था, तो देरी किस बात की थी। प्रेम ने फ्रेंचाइजी सिस्टम के बारे में जानकारी लेना शुरू कर दिया और फिर आगे निकल गया। अब तक मुंबई में डोसा प्लाजा का 26 आउटलेट और 5 कंपनी के ओन रेस्टोरेंट है। आज की डेट में डोसा प्लाजा में 150 से भी ज़्यादा कर्मचारी काम कर रहे हैं और उसका टर्नओवर 5 करोड़ से भी ज़्यादा है। डोसा प्लाजा के हर ब्रांचेस आपस से जुड़े हुए हैं और हर ब्रांच में एक ट्रेंड मैनेजर को नियुक्त किया गया ताकि अच्छे स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हुए ताज़ी सामग्री और अच्छे कस्टमर रिलेशन को मेंटेन करना प्रेम के लिए बहुत ही ज़रूरी था। तो दोस्तों, ये तो थी कहानी प्रेम गणपति का, जिसके पास घर जाने के लिए पैसा नहीं था, आज मुंबई जैसे शहर में एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन के खड़ा है। इसमें एक चीज़ जो हम सबको सीखनी चाहिए कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। किसी भी काम से आप लाइफ में सक्सेस पा सकते हैं, बस चाहिए तो इसे करने के लिए आपकी इच्छा शक्ति और उसे हासिल करने के लिए आपका मेहनत। तो दोस्तों, प्रेम गणपति का ये सक्सेस स्टोरी आपको कैसा लगा? अगर इस वीडियो से आपको इंस्पिरेशन मिल रहा है तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिए। ऐसे कई सारे इंस्पिरेशनल वीडियो और सक्सेस स्टोरी मैं आपके सामने लाता रहूंगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और ऐसे वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।